तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। ठीक है, ये चैप्टर यूपीपी और टीईटी और लगभग सभी वनडे एग्जामों में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, लाभ और हानि में होता क्या है, दो पार्ट होते हैं। एक क्रेता होता है, विक्रेता होता है। ठीक है, एक आदमी क्रय करेगा किसी वस्तु को, फिर उसी वस्तु को विभिन्न विभिन्न दामों पर बेचेगा। कभी उसमें लाभ होता है उसको, कभी हानि होता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी हो गया। ठीक है, ये एक आदमी है और इसका ये मान लीजिए दुकान है। ठीक है, ये दुकान हो गया। ये आदमी क्या करेगा, कहीं से वस्तु खरीद कर लाएगा। मान लीजिए गोदाम है। ठीक है, गोदाम से वस्तु क्या करेगा, खरीद कर लाएगा। खरीद कर क्या करेगा, क्रय माने खरीदना, खरीद कर लाएगा। फिर इसको क्या करेगा, किसी अदर व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को ये क्या करेगा, तो विक्रय करेगा। ठीक है, अर्थात बेचेगा। बेचेगा का मतलब उसको विक्रय करेगा। अब विक्रय करेगा तो इस आदमी को जो वस्तु खरीदा है, अगर उससे अधिक दाम पर बेचेगा तो इसको लाभ होगा। अगर इसी को उससे कम दाम पर बेचेगा तो इसको हानि होगा। ठीक है, अब लाभ होगा तो लाभ होगा जो वह परसेंट में भी हो सकता है। इसको कितने परसेंट, इतने परसेंट का लाभ हुआ। जो लाभ होगा वह तो कुछ ना कुछ परसेंट में लाभ होगा, और जो हानि होगा वह भी क्या होगा, कुछ न कुछ परसेंट में हानि होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इसी के आधार पर प्रश्न की शुरुआत होगी। जैसे अगर देखिए कोई आदमी मान लीजिए अगर 100 रुपए का सामान खरीद के ये लाता है। ठीक है, 100 रुपए का क्या करेगा, सामान खरीदेगा। अगर ये बेचेगा, क्या करेगा, बेचेगा। अगर ये 110 रुपए का बेच दिया तो इसको लाभ होगा। अगर यही सामान ये 90 रुपए का बेच दिया तो इसको क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर है, ये लाभ कमाएगा तो लाभ में बेचेगा, हानि कमाएगा तो हानि में बेचेगा। ठीक है, अब इसी को कितने परसेंट का लाभ हुआ ये पूछ सकता है, कितने परसेंट का हानि हुआ ये पूछ सकता है। चलिए प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये तो समझने के लिए था। जैसे मान लीजिए आदमी है, किसी वस्तु को क्या करेगा, किसी वस्तु को खरीदेगा। मान लीजिए कि 240 रुपए में वह खरीदा है। ठीक है, 240 रुपए में खरीदा तो इसका मतलब क्रय मूल्य उसका क्या हुआ, 240 रुपए। इसको बेच कितने में रहा है, सपोज मान लीजिए ये विक्रय कर दिया। विक्रय करेगा तो इसको मान लीजिए 280 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ये इतने में खरीदा, इसको इतने में बेच दिया 280 में। अगर इसका लाभ हमें निकालना हो कितने रुपए में, कितने रुपए का लाभ इसको हो रहा है, तो देखिए 240 का खरीदा है। अगर 240 का ही बेच देता तो उसको ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता। ठीक है, लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होता, क्योंकि इसने 280 रुपए का बेचा है। तो इसको लाभ कितने का हुआ, तो देखिए 280 में से अगर हम 240 का वह खरीद के लाया था, उसका पैसा निकाल देते हैं तो उसको लाभ कितने का हुआ, 40 रुपए का। ठीक है, अगर वह वस्तु लाभ कमाएगा तो कितने कमाएगा, 40 रुपए का। अब ये तो उसका लाभ हो गया। अब अगर यही लाभ पूछ ले कि कितने परसेंट का हुआ, तो फिर 40 है। ठीक है, 40 रुपए कमाया है। कितने में कमाया है वह, 240 रुपए खर्च किया था तो उसको 40 रुपए का बेनिफिट हुआ था। तो इसका परसेंट जब निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कट गया, ये कटेगा 5 आएगा, ये कटेगा 12 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया 40 पंजे कितना हो गया, 200। 200 में 12 से 4 पंजे 20,
50/3 मतलब 16(2)3% का क्या हुआ उसको तो लाभ हुआ। ठीक है, 16(2)3% का उसको लाभ हो गया। अब देखिए यही अगर वस्तु वह क्या करता कि 200 रुपये में बेच देता। ठीक है, 200 रुपये में बेच देता तो यहाँ हम 200 घटा देते हैं। देखिए 200 रुपये में बेच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वह कम में दाम में बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें हानि निकालना होता है तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे। 240 का खरीदा था, 200 में बेच दिया, इसका मतलब उसे 40 रुपये का हानि हो गया। अब कितने परसेंट का हानि हुआ ये बताना है। देखिए 40%, 40 रुपये का हानि हुआ है कितने पे, 240 पे, और फिर वही परसेंट के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए ये कट गया, 4 छंग 24, इसका मतलब है फिर वही 16(2)3% का क्या हुआ, हानि हो गया। ठीक है, तो ये तो रहा कि हानि कैसे होता है, लाभ कैसे होता है, हानि परसेंट क्या है, लाभ परसेंट क्या है। इसके बाद आइए अब सवाल पे चलते हैं। तो चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार है, दुकानदार 1.5 रुपये प्रति 1 दर्जन पेंसिल, 2 रुपये प्रति पेंसिल प्रति दर्जन के हिसाब से 2 रुपये प्रति पेंसिल, ठीक है, 2 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से खरीदा। क्या करता है कि वह 4 पेंसिल 1.5 रुपये के हिसाब से और बाकी जो बचता है उसको 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेच देता है। तो पूछ लिया है कि उसका लाभ हुआ या हानि हुआ, जो भी हुआ है उसको परसेंट में हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो 1 दर्जन पेंसिल का दाम ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 दर्जन मतलब क्या होता है, 1 दर्जन मतलब होता है 12 वस्तु। तो 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु। ठीक है, तो 2 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12 गुणे 2 मतलब कि 24 रुपये का वह क्या किया है, खरीद के लाया है। बात समझ में आई। 1 दर्जन पेंसिल है 2 रुपये के हिसाब से, तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, सभी को पता है, और 2 रुपये के हिसाब से खरीदा है। 2 रुपये 1 पेंसिल का दाम है तो 12 पेंसिल का दाम 24 रुपये हो गया। ठीक है, अब उसके पास कुल पेंसिल कितना है, कुल पेंसिल है 12 रुपये, सॉरी कुल पेंसिल 12 है। अब इसमें से क्या किया कि वह 4 पेंसिल कितने में बेच दिया, 4 पेंसिल बेच रहा है वह 1.5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 4 पेंसिल 1.5 रुपये के हिसाब से, तो 4 गुणे 1.5, इसका मतलब 6 रुपये का। ठीक है, 6 रुपये का उसने बेचा, बाकी के बचा कितना, तो 4 पेंसिल तो निकल गया, अभी बचा कितना, 8 को वह 2.5 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो इसका दाम हो गया 20 रुपये, इतना ही होगा 20 रुपये। अब दोनों को जोड़ते हैं, उसको कितना लाभ हुआ भाई, तो ये देखिए 6 रुपये और 20 रुपये हो गया, टोटल हो गया 26 रुपये। ये तो हमारा क्या आ गया, विक्रय आ गया। ठीक है, ये हमारा विक्रय आ गया टोटल, और उसने कुल कितने में खरीदा था, तो 24 रुपये में। 24 रुपये ये क्या है, ये क्रय है। जो 24 रुपये में खरीद रहा है, 26 में कुल बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा या हानि, तो जाहिर सी बात है कि 2 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ है, तो हमें पता लग रहा है लाभ 2 रुपये का हुआ है। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो लाभ 2 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 रुपये का लाभ है, टोटल कितने पे लाभ हुआ है, तो 24 रुपये पे। ठीक है, 24 रुपये पे लाभ हुआ है, तो इसको परसेंट में निकालने के लिए सबसे गुणा करते हैं, सभी को पता है। इसको काटेंगे तो ये 12 आएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ये बटे 3 हो जाएगा। तो 3 अट्ठे 24
और 1/3% इतना उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल था, 2 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से खरीद के लाया है। 4 पेंसिल 1.5 रुपए के हिसाब से बेचा तो 6 रुपए का बेच दिया। शेष पेंसिल बचा कितना, शेष पेंसिल जो बचा 8 पेंसिल बचा हुआ, 2.5 के हिसाब से बेचा, 20 रुपए का बेच दिया। टोटल हमने देखा कि 26 रुपए का उसने पूरा पेंसिल बेच दिया, जबकि खरीद के लाया था 24 रुपए का। 2 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य से निकाला जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य से ही तुलना करेंगे हम कि उसको कितना ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा 8 सही 1/3% आ गया। अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है, हमारा सवाल है कि एक दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को 5100 रुपए में बेचता है। उसे कितने का हानि हो रहा है, तो 15% का हानि खाकर वह 5100 रुपए का बेच रहा है। मतलब कि 5100 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 15% की हानि हो रही है। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का जो क्रय मूल्य था, जितने में वो खरीद के लाया था, वह पूछ रहा है। और दूसरा कह रहा है कि यदि उसको 10% लाभ पर अगर बेचना हो तो कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला वस्तु का क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं। देखिए 15% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, वस्तु क्या होती है, वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। और ये कह रहा है कि 15% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब कि इसमें से अगर हम 15% निकाल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना, 85%। और कह रहा है कि 85% के बराबर ये कौन सा है, 51 से, क्योंकि 15% की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब कि 85% के बराबर वो बेच रहा है। 85% का बेच रहा है, तभी उसको 15% की हानि हो रही है, क्योंकि 85 में 15 मिलाएंगे तो 100% पूरा हो जाता। तो न तो उसको लाभ होता, न तो उसको हानि होता, अगर 100% पर वह बेच देता। तो 85% वो बेच रहा है, इसका मतलब 5100 रुपए में वह क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 1% का हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5100 बटे के 85 हो जाएगा, 17 पचे 85 और 17 तिरिक 51 और 5 से कटेगा तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितना है, 60 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 60 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6000। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह 6000 रुपए था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया कि वस्तु का क्रय मूल्य 6000। अब ये 6000 हमारे 100% के बराबर है, और हमें कितने में बेचना है, दूसरे सवाल में कि 10% लाभ पर। 10% का लाभ का मतलब हो गया कि वह वस्तु को 110% में बेचना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1% का ये था वैल्यू, 1% का 60 आ रहा था, तो 110% का यहीं से निकाल लेते हैं। तो देखिए 110% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 60 गुणे 110, इसका मतलब हो गया को 6600। ठीक है, तो 6600 रुपये हो जाएगा इसका। तो देखिए इस उसी से मिलता जुलता एक और सवाल हम लोग लगाते हैं, इससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। कह रहा है कि दुकानदार जो है 30% लाभ पर क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 7800 रुपए में बेच रहा है। 30% लाभ पर बेच रहा है। 100 में अगर बेचता तो उसको क्रय और विक्रय दोनों बराबर होता, लेकिन वो क्या कर रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सामान था वो तो 100 पर था, लेकिन 30% लाभ पर है, इसका मतलब कि 100 में 30 और जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 130। ये 130% के बराबर हो गया कितना हमारा, 7800। ठीक है, इसको कटा देते हैं, 13 छाक 78, 60 आ गया। इसका मतलब एक बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या करेंगे, तो 100% का हम लोग यहीं से मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 100% का निकालेंगे तो 60 गुणे 100 हो जाएगा, इसका मतलब 6000। ये हमारे पहले का आंसर हो गया। ठीक है, 6000 रुपये पहले का हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 6000, क्योंकि 100% अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो 6000 आ गया। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है दूसरा कि 5% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर ये 5% हानि पर बेच दे तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, यही पूछ रहा है। तो ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं।
तो देखिए दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये 6000 जो है 100% के बराबर है, 5% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वह 95% के बराबर बेच रहा है। ठीक है, 95% का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि 1% का कितना है, 60 रुपए है। 1% का कितना है, 60 है। तो 95 में अगर हम 60 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए 5 छक्के 30 हो गया और 5 नवा 45, 3 48, इसका मतलब 4800 रुपये ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4800 रुपये में अगर बेच देगा तो 5 छक्के 30, 5 नौ 45, 45 3 48। ठीक है, 4800 आ जाएगा हमारा। गलत है क्या कहें? 6 पंजे 30, अच्छा 6 नवाई 54 होगा ना, 54 3 57 हो जाएगा, तभी तो कह रहे हैं 48 कैसे आ रहा है, 5700 हो जाएगा, 300 ही तो कम आएगा, 60 पंजे 300, 6000 में 300 निकालेंगे तो 5% का मान 300 ही होगा, 300 घटाएंगे तो 5700 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी में हमारा अगला टाइप आता है, टाइप ही कह लीजिए उसको, अनुपात से संबंधित होता है। ठीक है, अनुपात से संबंधित होता है। अनुपात में क्या दे देगा, जैसे देखिए अगर दे देगा वह क्रय मूल्य। ठीक है, प्रश्न में क्या देगा, ठीक है कि ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात देके आपको इसमें से लाभ या हानि कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 5:7 का है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात कितने का है, 5:7 का। ठीक है, 5 और 7 का अनुपात है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो वह आपको पूछ लेगा लाभ या फिर हानि, इसका प्रतिशत। ठीक है, ये हमको बताना है, यही हमको क्या करना, बताना है। प्रश्न इस तरह से देगा कि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है, हाँ आपको लाभ या हानि परसेंट बताना है। ठीक है, तो सीधी सी इसमें हो जाता है कि जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा 5 हो जाता है। ठीक है, और ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 7 हो जाता है। वो कैसे जाता है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य, क्रय और विक्रय, ठीक है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मेट मतलब कि भिन्न के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका भी संबंध होता है इसका मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसका भिन्न हो गया तो इसका भी क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब होता क्या है, इसके सामने जो होगा वो इसका मान हो जाएगा, इसके सामने जो होगा वह इसका मान हो जाएगा। तो हमें क्रय मूल्य मिल गया कितना, 5 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए कोई वस्तु है वह 5 रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, क्या है, 5 रुपए में खरीदी गई है और 7 रुपए में इसको बेचा गया है। तो इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ है, जब 5 रुपए का खरीदा है 7 में बेचा है तो जाहिर सी बात है इसमें लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, तो देखिए इन दोनों का अंतर जो होता है वही हमारा क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो देखिए लाभ कितने का हो गया, 2 रुपए का। हमें पता चल गया कि लाभ इसको कितना हुआ है, 2 रुपए का हुआ। कितने में हुआ, 5 में हुआ है। तो इसी का निकाल दीजिए, 5 के हिसाब से निकालना है, बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये 20 हो जाएगा और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 40%। इसका मतलब क्या कि 40% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात देगा, आपको इससे लाभ या हानि परसेंट पूछ सकता है। ठीक है, या तो इसका मान भी दे सकता है कि ये इस संख्या के बराबर है। ठीक है, कोई भी XYZ मान दे दिया, इसी मान के बराबर है, तो इसका भी मान पूछ सकता है, या इन दोनों में जो लाभ या हानि हुआ उसका भी मान पूछ सकता है। तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इससे और समझ में आ जाएगा हमें। प्रश्न है, प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न होगा, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर वह लाभ विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर है। अर्थात क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक है, वो कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, ठीक है, जो लाभ हो रहा है, हुआ लाभ, क्या कह रहा है, हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर है, ठीक है। इसका जो विक्रय मूल्य है उसके 3/7 के बराबर है। क्या है? विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर है, ठीक है। तो लाभ परसेंट बताइए। विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या कह रहा है, पूछ रहा है। प्रश्न है कि किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ हो रहा है वह विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर है, ठीक है। तो इस पे लाभ पूछ रहा है कि लाभ क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमें पहले लाभ देखना होगा कि लाभ हुआ क्या है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसको बेचने पर, ठीक है, बेचने पर जो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये कामा का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। जो लाभ हो रहा है वह विक्रय मूल्य, प्रश्न ही हम लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य के, ठीक है, विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर है। ऐसा प्रश्न बोल रहा है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको इस रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, लाभ हुआ है, लाभ क्या है कि विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इसको हमने बराबर से कर दिया विक्रय मूल्य के 3/7 के, ठीक है। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लाभ हो गया, ये इधर गुणा हुआ है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाए, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसपी मतलब सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। और वहां बचा क्या है, 3/7, ठीक है, 3/7। तो ये हमारा इस तरह से क्या निकल के आता है कि ये जो लाभ है ये 3 है, और इसका जो सेल प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहां से हमें क्रय मूल्य आसानी से मिल जाएगा क्योंकि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि विक्रय माइनस प्रॉफिट मतलब लाभ। जो हमारा विक्रय मूल्य है यदि उसमें से हम लाभ निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 7 है, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 जो है वह क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 7 है और लाभ हमारा क्या है, 3 है। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है कि लाभ परसेंट हमें बताना है कि इसको लाभ कितने परसेंट का एक्चुअल में हुआ, ये 3 जो है कितने परसेंट लाभ के बराबर है। तो देखिए जो 4 है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4 है, 4 अपने आप में 100% के बराबर है, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर दीजिए, जो 100% होगा क्रय मूल्य उसका मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 25, और हमें लाभ बताना है, लाभ मतलब 3 का, तो 3 गुणे 25 हो जाएगा। इसका मतलब 75% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है, 75% का, ठीक है। पूछ रहा था कि कितने परसेंट का लाभ, इसको जो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य के 3/7 के बराबर है, तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। हमने देखा कि लाभ बराबर बोला है कि इतना है, ठीक है, इतना हमने देखा कि है प्रश्न की। प्रश्न से हमने क्या निकाल लिया, लाभ निकल गया और विक्रय मूल्य निकल गया। इसके बाद विक्रय मूल्य और लाभ से हमने घटाया तो क्रय मूल्य हमारा पता चल गया। क्रय मूल्य जो है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 1 का मान हमारा 25 आया और हमसे 3 का मान पूछा था, ठीक है। 3 का मान कितना हो गया, 75। तो लाभ इस तरह से कितना हुआ, 75% का लाभ हो गया, ठीक है।
इसी पर आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ हानि, ठीक है, इस बार लाभ हुआ था, इस बार हम हानि ले रहे हैं, ये हानि हो रहा है। उसको हानि कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर। विक्रय मूल्य के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमें हानि परसेंट उसका बताना है। फिर वही बात है, तो हानि बराबर हो गया, देखिए यहाँ लिखेंगे हानि बराबर, ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है, ठीक है। ऐसा प्रश्न कर रहा है कि जो हानि हुआ है वह विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है। तो जहां हानि हुआ है वह विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है। इसके बाद हम निकालते हैं, हानि निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो हानि बटे, ये गुणा हुआ है तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, यहाँ एसपी हो जाएगा। हानि को हम लोग लॉस लिख दे रहे हैं, ठीक है, लॉस माने हानि हो गया। तो यहाँ बचा क्या, 1/4। इसका मतलब हानि कितना है 1 और सेल कितना है 4। तो अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इसमें क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है कि एस पी प्लस लॉस, मतलब क्या, विक्रय मूल्य प्लस लॉस, हानि, जो हानि होता है, यानी कि विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। जब लाभ होगा तो घटेगा, जब हानि होगा तो जुड़ेगा। तो कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अभी पूछ क्या रहा है, ये हानि कितने परसेंट का हुआ है, ठीक है। तो ये 5 क्या है हमारा, देखिए 5 जो है ये 100% के बराबर है, बात वही है। तो 1 का मान मतलब कि 20%, 20% के बराबर कौन हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर ऐसे समझ लीजिए, ये 100% है, ये 5 हो गया, तो ये कट गया, 20% बराबर 1 हो गया। तो यही 1 मान आया है, तो इसका मतलब हानि कितना हुआ हमारा, हानि हमारा 20% का हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या पता चला कि 20% की हानि है इसमें। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।